गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 5th के लिए है। पाठ 16 कर्मवीर। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये पाठ पढ़ाया था, समझाया था, कठिन शब्द शब्दार्थ बताए थे, करवाए थे। आपने शायद कर लिए होंगे। अब इसके आगे की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अभ्यास है, बताइए। प्रश्न 1, इस कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर, इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। प्रश्न 2, कर्मवीर कैसे होते हैं? उत्तर, कर्मवीर मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, वे निडर होते हैं। प्रश्न 3, क्या आप कर्मवीर बनना चाहेंगे? हाँ, हम कर्मवीर बनना चाहेंगे। इस कविता में कर्मवीर की अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुसीबत आने पर घबराते नहीं हैं। दूसरे है, कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहता। तीसरी विशेषता है, कर्मवीर किसी भी समस्या का हल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आपकी समझ। कर्मवीर से आप क्या समझते हैं? कर्मवीर से मतलब यह है जो कर्तव्य में वीर हो। कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। क्या आप कर्मवीर हैं? हाँ, हम कर्मवीर हैं। कर्मवीर को क्या लाभ मिलता है? कर्मवीर को यह लाभ मिलता है कि कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य को भी सफलतापूर्वक कर लेते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। ये लाभ मिलता है उनको। क्या मिलती है? सफलता। अर्थ समझकर अपने शब्दों में लिखिए। देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि कर्मवीर कठिनाइयों को देखकर घबराते नहीं हैं, वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि कर्मवीर दूसरों पर आश्रित नहीं रहते। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते, अर्थात कठिन से कठिन काम भी वे कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कर्मवीर सभी दुख और परेशानियों को सुख और खुशी में बदल देते हैं और मुसीबतों का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। हंस हंस कर लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि कर्मवीर कठिन काम भी खुशी से कर लेते हैं, हंस हंस कर लेते हैं। दूसरा है गांठ खोलना। इसका आशय यह है कि कर्मवीर किसी भी समस्या का हल बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरों का मुंह ताकना। इसका आशय यह है कि कर्मवीर दूसरों पर निर्भर नहीं होते। बुरे दिन भी भले हो जाना। इसका आशय यह है कि कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने में लग जाता है। आपकी बात। उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। क्या आप भाग्य के भरोसे रहते हैं? नहीं। क्या आप विघ्न बाधा आने पर घबरा जाते हैं? नहीं। क्या आप सदा अपने मन की बात मानते हैं? हाँ। क्या आपने कभी शेर का सामना किया है? नहीं। क्या आप परिश्रम करने के बाद थक जाते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं जब आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो क्या करते हैं? हंसते हंसते उस बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं। जब कोई आपसे मदद मांगता है तो क्या करते हैं? हम उसकी मदद करते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या रखी जाती है तो क्या करते हो? सोच समझकर उस समस्या का हल निकाल लेते हैं। जब आपको कोई फैसला करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं? अगर कोई फैसला करना पड़ता है तो न्याय संगत फैसला लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले।
यह काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 4। धर्मवीर, दूसरा है करमवीर, तीसरा है युद्धवीर, चौथा है भाग्यवीर। तो उत्तर क्या आएगा? करमवीर। इसके ऊपर राइट लगा दिया। दुख भोग कर किसे पछताना पड़ता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला करमवीर को, दूसरा भाग्यवादी को, तीसरा बाधक को, चौथा घबराने वाले को। उत्तर पे भाग्यवादी को। इसके आगे राइट लगा दिया। करमवीर कैसा होता है? मुसीबतें देखकर घबराता नहीं, दूसरा है भाग्य के भरोसे नहीं रहता, तीसरा हर समय फूला फला मिलता है, चौथा है उपर्युक्त सभी प्रकार का। तो क्या आएगा? उपर्युक्त सभी प्रकार का। इसके आगे राइट लगा दिया। इस कविता के रचयिता हैं हरिओध, दूसरा है पंत, तीसरा है प्रसाद, चौथा है निर्मल। तो कौन सा है? हरिओध। इसके आगे राइट लगा दिया। मूल्य पर प्रश्न, इस कविता से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? उत्तर, हमें यह प्रेरणा मिलती है हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। करमवीर का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता है? करमवीर मुसीबतें देखकर घबराता नहीं है, यह उसका गुण सबसे अच्छा लगता है। आपकी सोच, क्या आप करमवीर बनना चाहेंगे? क्यों? हाँ, हम करमवीर बनना चाहेंगे क्योंकि करमवीर किसी भी समस्या का हल बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अब ये बच्चों, ये अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया गया है। जो एक वर्ण बार बार आता है, जैसे बाधा विविध बहुविघ्न, तो ये बै ये सब आया हुआ है ना, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही कठिन कुछ कोस कितने, तो क आया के, तो ये क्या है? कै वर्ण बार बार आया है, तो कौन सा अलंकार हुआ है? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह हमें अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखने हैं, मैं आपको पीछे बता रही हूँ। अपनी कविताओं में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए। कर कानन कुंडल मोर पंखा, तो क आया है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। सुरभित सुंदर सुखद सुमन, तो कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार। इस कविता का शीर्षक आपको कैसा लगा? इस कविता का शीर्षक हमें अच्छा लगा। कुछ कर्मवीर व्यक्तियों की सूची तैयार कीजिए। नाम है कर्मवीर, जिन्होंने ये कर्मवीर हैं उनके नाम है राजीव, नवीन गुलिया, कृष्णावतार, रेणुका शाहने। बच्चों, कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म बड़ा है, भाग्य नहीं है। अगर काम करोगे तो सब कुछ सफलता भी मिलेगी, और लेकिन काम करने से, भाग्य के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर हम पढ़ाई करते नहीं हैं और कहेंगे भाग्य में होगा जो लिखा जाएगा, तो हम फेल होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम काम करेंगे, कर्म करेंगे, मतलब क्या? हम पढ़ाई करेंगे तो हम पास होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, फर्स्ट भी आएंगे। तो कौन सा बड़ा हुआ, कर्म या भाग्य? तो कर्म बड़ा हुआ है। श्रम का काम करते हुए एक व्यक्ति का चित्र बनाइए। मैं गृह कार्य के लिए दे रही हूँ, ये आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। पीछे बच्चों, ये लेसन आपको पूरा कंप्लीट अपनी बुक में करना है, साफ साफ करना है, साथ साथ में याद करोगे। पीछे कार्यपत्र पुस्तिका दे रखी है, उसमें 1 या 2 पेज का है ये लेसन। आप खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे, खुद करोगे। साथ साथ वो कार्यपत्र पुस्तिका भी आपको पूरी करते जाना है। धन्यवाद।